ये जो जंगें होती है, क्या इन जंगों से कुछ हल निकल जाता है? बहुत सारे लोग जंगे को अप्रिशिएट करते हैं और इससे वो प्रभावित भी हो जाते हैं। भारतीय सरकार या कोई भी सरकार के प्रति वो किसी भी पक्ष को रखते हुए इस जंगों का सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी इन जंगों को करीब से देखा है? आज मैं आपके सामने कुछ सांख्यिकी तथ्यों का जिक्र करना चाह रहा हूँ। डेटा के माध्यम से हम समझेंगे कि हमारे जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और ये जो युद्ध हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच, इसमें इकोनॉमिकल कॉस्ट क्या आई हुई है, कितना नुकसान हुआ है। ऐसा नुकसान जिसको गिने जा सकते हैं, तो उसको डेटा के माध्यम से, स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जब ये जंग शुरू हुई तो इस दौरान बहुत से नुकसान हुए। उन नुकसानों में से एक नुकसान ये भी था कि इस जंग के कारण अटारी वाघा बॉर्डर क्लोज हो गया, जहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर हमारा बाईलैटरल ट्रेड चलता है। और इस बॉर्डर के बंद हो जाने से 3,886 करोड़ का नुकसान सिर्फ इस बॉर्डर के क्लोजर से हुआ। और इस युद्ध के कारण 800 वीकली फ़्लाइट्स प्रभावित हुई, जिसकी इकोनॉमिक कॉस्ट 307 या 306 करोड़ बताई जा रही है। और फिर उसके बाद से पहलगाम के अटैक को रिटेलिएट करने के लिए और इसका बदला लेने के लिए भारतीय सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। तो ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी सारी कॉस्ट आई, लेकिन उसी ऑपरेशन सिंदूर में भारत सरकार ने राफेल जेट को डिप्लॉय किया। और आपको पता है कि राफेल जेट में 2 तरह के वेपन इक्विप्ड होते हैं, यानी 2 तरह के जो हथियार हैं उसमें इक्विप्ड होते हैं राफेल जेट में। अब उसमें एक वेपन का नाम है स्काल्प मिसाइल। ये स्काल्प मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जिसकी सिर्फ एक स्काल्प मिसाइल की कीमत 35 करोड़ रुपए है। और उसी राफेल जेट में एक बम लगा होता है जिसका नाम हैमर होता है। ये हैमर बम 5 करोड़ रुपए का आता है। और इस ऑपरेशन सिंदूर की जो कीमत ओवरऑल बताई जाती है एक दिन की 600 से 700 करोड़ रुपए इस ऑपरेशन। और उसके बाद से भारत सरकार ने बहुत सारे ट्रूप डिप्लॉयमेंट किए, एरियल लॉजिस्टिक, एरियल पेट्रोल। और इसकी जो एरियल एस्पेक्ट्स की बात करें तो एरियल में जो डेली कॉस्ट था, ये लॉजिस्टिक और पेट्रोल और डिप्लॉयमेंट, ये सब की कीमत 300 करोड़ रुपए थी। उसके बाद से भारतीय सरकार ने एरियल थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए एक हथियार जिसका नाम, एक वेपन है जिसका नाम S-400 अशोक चक्र बताया जाता है। इसके बारे में एक तथ्य ये है कि इस S-400 हथियार की जो बैटरी आती है ना, ये बैटरी की कीमत $1.25 बिलियन है। यानी कि सिर्फ S-400 की एक बैटरी की कीमत 1.25 बिलियन करोड़ है। उसको यदि भारत करेंसी में चेंज किया जाए तो 10,000 करोड़ की लागत सिर्फ इस S-400 की बैटरी है। अब जो और नुकसान हुए हैं जैसे स्टॉक मार्केट और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेजेस, इनकी बात तो छोड़ ही देते हैं। तो ये जंग करने वाले ये तो आज़ाद होते हैं, लेकिन मरता और हारता हमेशा अमन है। जंग के बाद भी तो कोई हल नहीं निकलता, इसमें केवल बेकसूर मारे जाते हैं। जंग करने वाला हमेशा आज़ाद होता है। इसीलिए शाहिर लुधियानवी ने कहा है कि ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के घर शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी? दोस्तों, ये जंगें ख़त्म हो जाएगी। ये सियासतदान, ये लीडर्स आपस में हाथ मिला लेंगे, तस्वीर खिंचवाएंगे, बयानात जारी करेंगे, लेकिन एक बूढ़ी माँ अपने बेटे का इंतज़ार करती रहेगी जिसे शहीद करके सब भूल गए। एक नौजवान लड़की अपने शौहर का रास्ता तकती रहेगी जिसकी लाश किसी गुमनाम वादी में दफन है। छोटे बच्चे अपने बहादुर बाप का इंतज़ार करते रहेंगे जिसको वो आखिरी बार हंसते हुए देखे। और बच्चे कहेंगे कि हमें तो नहीं पता कि ये जंगें किसने करवाई, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि इन जंगों की कीमत हमने चुकाई है।